इस्तोनिया वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट के हवाले से। और अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, मैंने वेबसाइट बताना भूल गया था, जो है विजिट वीज़े की वेबसाइट में बताना भूल गया था पिछली वीडियो में। प्लीज़ अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो vfsglobal.com है, ठीक है, वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले लें। और दूसरी जो ऑफिशियल जो है इस्तोनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है politsei.ee, ठीक है। जो लोग मुझे टिकटॉक से जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि अब मैं टिकटॉक ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूं, मैं ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर डाल रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जो हैं वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक सब अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसलिए मुझे टिकटॉक की ऑडियंस की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरा कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग अच्छा कंटेंट जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए। आगे आपकी मर्जी है, मैं टिकटॉक पे बहुत कम अब आता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मैंने देखा जो प्रॉपर जेंटलमैन है वो अब टिकटॉक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। चलें अब हम आते हैं इस्तोनिया वर्क वीज़ा के हवाले से। वर्क वीज़ा उन लोगों के लिए होता है, याद रखिए, जो कि पढ़े लिखे होते हैं। हमेशा याद रखें, इंटरनेशनल जॉब उन्हीं लोगों के लिए मिलती है जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। हम अपने कंट्री से अगर जब बाहर जॉब करेंगे, इसका मतलब कि हमारे पास हाईली एजुकेशन होती है। बहुत सारे लोग जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, 8 या 5 पढ़े लिखे होते हैं, मजदूर होते हैं, और वो कहते हैं कि यार हमें इस्तोनिया या फलानी जगह जाना है, तो वर्क परमिट मिलना मुश्किल होता है, रेयर होता है। रेयर में क्या होता है कि जैसे आपके पास स्किल है, उसमें स्किल और अनस्किल लोग आ जाते हैं। एक तो आप मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, ये लोग हैं, इनको जॉब मिल जाती है। अब एक जो बंदा है उसको बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसको कोई हुनर भी नहीं आता, तो उसके लिए जॉब मिलना नामुमकिन के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए ये बात आप जो है वो याद रखें। मैं करता हूँ सीधी बात, नो बकवास, वरना आप जो है वो एजेंट को जाके 25 लाख रुपए दें और फिर उसके चक्कर काटते हैं। सबसे पहली जो इस्तोनिया वर्क वीज़ा के हवाले से आपको सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने VFS ग्लोबल से ले लेना है या एम्बेसी में चले जाना है, वहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो आप UAE में जा सकते हैं, तुर्की में जा सकते हैं, और अगर आप इंडिया में हैं तो अगर इंडिया में एम्बेसी है तो आप इंडिया में जो है इस्तोनिया की एम्बेसी में जा सकते हैं। एम्बेसी में जानने का तरीका बहुत इजीली है। अब जिस भी कंट्री में रहते हैं, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, जिस भी कंट्री में, वहाँ पे अपना कंट्री का नाम लिखें और आगे लिखें इस्तोनिया एम्बेसी, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसको कॉल करें, मुझे फॉर्म चाहिए, वो आपको फॉर्म दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। लोगों का पासपोर्ट बना नहीं होता और वो मुझसे पूछ रहे होते हैं वर्क परमिट हासिल करना, इस तरह आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर लेटर। अच्छा, जॉब ऑफर लेटर क्या होता है? एक होता है वर्क परमिट और एक होता है वर्क ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है। ये याद रखिएगा। वर्क ऑथराइजेशन लेटर होता है कि मैं यहाँ से आपको वर्क दे रहा हूँ, कि वो ऑथराइजेशन लेटर दे देता हूँ, वो फिर मैं यहाँ से एम्बेसी में लेटर भेजूंगा, एम्बेसी उसको ऑथराइज करेगी और वो फिर वहाँ पे आपको भेज देगी। फिर वो आप पाकिस्तान एम्बेसी में, इंडिया की एम्बेसी में दिखाएंगे तो आपको वो वर्क परमिट में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता वर्क परमिट और वर्क ऑथराइजेशन में क्या फर्क है। जब अगली दफा वीजा लेने जाए तो जाके उससे जरूर पूछना कि भाई वर्क ऑथराइजेशन और वर्क परमिट में क्या फर्क है। तो यहाँ पे आपको चाहिए जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर लेना बहुत इजी होता है, वो आगे चल के मैं कुछ आपको 10 वेबसाइट्स बता दूंगा। उन वेबसाइट्स पे जाके अपनी CV बनानी है। CV बनाने के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने, किसी भी चीज के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने। जो भी बंदा पैसे मांगेगा वो कुत्ते का पेशाब पिएगा, ठीक है, उसको चक मार दें जाके मेरी तरफ से। अच्छा, सेकंड चीज़, आपको 10 वेबसाइट्स बता दूंगा, वहाँ पे अपने CV अपलोड करनी है। डेली 10 CV अपलोड करें, महीने की 300 CV बन जाती है, बल्कि 300 से भी ज़्यादा 300 CV बन जाती है। तो आपको इंशाल्लाह 300 कंपनी में भी अगर आपको कोई जवाब नहीं दे रहा, और ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ कनाडा, इस्तोनिया, लक्समबर्ग यही कंट्री हैं, कंट्री चेंज करें और अपने फील्ड में अप्लाई करते रहें। अब आगे आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ फाइनेंस, ठीक है। प्रूफ ऑफ फाइनेंस क्या होता है? आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब इसमें आप लोग पूछेंगे कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जब हम वर्क परमिट हासिल करते हैं या जॉब अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है। हमें जो भी नॉर्मल हमारे पैसे हैं या बैंक अकाउंट है वो चाहिए होता है, ताकि आपको कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करने में काम आ सके, ताकि पता चल सके कि आप लीगल हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है जी, या किसी भी कंट्री में। तो अगर आपके बैंक में 0 पैसे हैं, उसका कोई आपके पास पैसे नहीं भी हैं, तभी आप जो है वो वर्क अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया, आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन भी मिल जाती है, या आप जो लोग टिकटें बुक करते हैं उनके पास जाके 25,000 की बनवा सकते हैं, ठीक है। और अगर इंडिया में है तो आप 10,000 की बनवा सकते हैं। बट इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, हाउ टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस। अकोमोडेशन प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब कि अकोमोडेशन क्या होता है कि आप अगर मेरे पास काम करने आ रहे हो तो मैं आपको अपना अकोमोडेशन दूंगा कि भाई आप आके यहाँ पे रहोगे, रोड पे तो नहीं ना रहोगे, तो मैं आपको अपनी कंपनी का एड्रेस दूंगा, या आपको अपार्टमेंट दूंगा, या आपको होटल दूंगा, तो वो आपने इसमें लिखना है, ठीक है। इसके अलावा होती है एप्लीकेशन फ़ी। हर एप्लीकेशन की डिफरेंट फीस होती है, किसी की 80 यूरो होती है, किसी की 120 को, किसी की 180। और अगर उसके अलावा एम्प्लॉयर जो है वो आपसे पैसे मांगे कि यार आप मुझे जो है वो 5,000 दे दो, 6,000 यूरो दे दो, तो उसको बोले मेरा घंटा ले ले भाई, जब हमें पैसे ही देने हैं तो फिर हम तुझसे काम क्यों करा रहे हैं। अगर तू पहले मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो तू मुझे सैलरी क्या देगा,
ठीक है, ये बातें याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। मेरी बात करने का अंदाज जो है वो बहुत रफ है, क्योंकि मैं आपका अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ, अपना फ्रेंड की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं सारी बातें खुल के करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। भाई टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बिना मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी से लाइक ठोक दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और शेयर कर दो उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं और पढ़े लिखे। अच्छा, जो लोग IT से रिलेटेड हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, ये वो लोग अप्लाई करेंगे। जो लोग IT से रिलेटेड हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर हैं, इसके अलावा जिनके पास ग्रेजुएशन से ऊपर की डिग्री है, फिजियो हैं, इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, बैंकर्स हैं, कैशियर हैं, अकाउंटेंट हैं, सेल्स पर्सन हैं, वो लोग इन वेबसाइट्स पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे। इस पे मजदूर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। याद रखिए, मजदूर लोगों के लिए सिंपल सा वे है, वो है सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा। ठीक है, अच्छा, ये वेबसाइट है वर्क इन एस्टोनिया। ठीक है, अब ये देख लें, वेबसाइट्स के नाम बिल्कुल लिखे हुए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वेबसाइट्स दे दूंगा आपको। ठीक है जी, आप इन वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन सब में CV अपलोड करें, अपनी CV बनाएं और अच्छे से बनाएं। और हर CV के साथ याद रखें, CV को अटैचमेंट में डालते हैं और एक कवरिंग लेटर भी डालते हैं। कवरिंग लेटर को अटैचमेंट में भी डालते हैं। ठीक है, और फिर प्लस जो आप जब सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं, सब्जेक्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट में बड़े प्यार से लिखना होता है कि रिक्वेस्टिंग फॉर जॉब, आगे अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, ये लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर जॉब एंड दिस कंपनी, यानी उस कंपनी का नाम लिख लेना है। और जो पूरा आप सब्जेक्ट के अलावा जो नीचे ईमेल लिखते हैं ना, उसमें अपना कवरिंग लेटर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, डेली ये करना है। और आपको अपना नंबर, फ़ोन नंबर, स्काइप ID, इंस्टाग्राम की ID, फेसबुक ID, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डालने हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे फेमस है तो ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि इन लोगों को जो सोशल मीडिया पे लोग फेमस होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अब मैं बात करूँगा इसके अलावा आप कैसे अपने आप को जो है वो, जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में, इंडिया में या जिस भी कंट्री में रहते हुए हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब कि अपने आप ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग करते हुए जो है वो, ट्रेडिंग करते हुए, ई-कॉमर्स करते हुए, या अमेज़ॉन करते हुए, दराज करते हुए, कोई भी वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग करते हुए अगर आप जो है वो 3000 यूरो से ऊपर कमा रहे हैं, तो ये कंट्री, इसके अलावा 44 दुनिया में ऐसी कंट्री हैं जो कि आपको जो है वो सेल्फ वीज़ा देते हैं। आप अपनी कंपनी वहाँ पे खोलेंगे, उसके बाद अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय करेंगे, CEO करेंगे, और आप वहाँ पे जाके जो है वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मगर आपके जो क्लाइंट हैं वो आपके पक्के क्लाइंट होने चाहिए, 1 साल से ज़्यादा उनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी आप जो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं वो आप उसकी 6 महीने का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और आपकी जो ज़्यादातर सेल है वो आपके कंट्री में नहीं होनी चाहिए। लाइक आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में नहीं, किसी और इंटरनेशनल कंट्री में होनी चाहिए। और हाँ, इस्टोनिया में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब आप जो है वो पाकिस्तान से माल बेच रहे हैं, वो अमेरिका में बिक रहा है, कनाडा में बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बिक रहा है, बट आप वहाँ पे अपने आप को पाकिस्तान में जो है वो आप लगता है आपको अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है रिश्वत है, चोरी है, डकैती है। खुद जो ऑफिसर्स बने हैं, इन सब के पास 2-2 नेशनैलिटी है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपको कहते हैं हुब्बुल वतनी बनो, पाकिस्तान जिंदाबाद को, पाकिस्तान जिंदाबाद करो। और इंडिया वालों का भी सेम ही हाल है। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सभी का ये हाल है। अपने बच्चे सबके बाहर हैं, कुत्ते इनके बाहर से आते हैं। ठीक है, ब्रीड जो इनके पास कुत्तों की ब्रीड है वो भी बाहर से आती है, मगर आपको कहते हैं कि आपने वहाँ पे रहें, हाई फाई टैक्स दें, रिश्वत दें और आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं यहाँ पे तकरीर करने नहीं बैठा हुआ। तो जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, जैसे कि मैं हो गया, मैं वेबसाइट्स वगैरह से इधर उधर से पैसे कमाता हूं, तो मेरी इनकम जो है वो 3000 यूरो से कहीं ज़्यादा है, लाइक 10,000 से भी ऊपर चली जाती है। तो मैं जाके किसी भी कंट्री में अपने आप को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एस्टोनिया भी एक ऐसा कंट्री है, जर्मनी भी ऐसा कंट्री है, अमेरिका भी ऐसा कंट्री है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और अपना रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने डिटेल में बताया। फॉलो कर लीजिए, अपने लिए नहीं, अपने किसी कज़न के लिए। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका कोई कज़न पढ़ा लिखा होगा, अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, अपने कज़न को पैसे वगैरह दें, उससे अप्लाई करें। किसी भी एजेंट को पैसे नहीं देने, नहीं तो मैं चक मार देना। थैंक यू सो मच।